परीक्षित, पूरे समाज के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया, समाज के उत्थान के लिए किया। देखो परीक्षित, सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र लाख वर्ष की होती है। सतयुग के बाद त्रेता में एक व्यक्ति की उम्र हो गई 10,000 वर्ष। इसके पहले कोई मरता नहीं था। त्रेता युग के बाद द्वापर आया तो एक शून्य और हट गया। द्वापर के बाद कलयुग आया तो एक शून्य और हट गया। कलयुग में लोगों की उम्र रह गई केवल 100 वर्ष। आजकल तो 3 वर्ष की उम्र में बच्चों के चश्मा लग जाता है। 16 वर्ष की आयु में बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ये कलयुग नहीं तो क्या है। 30 वर्ष की उम्र का आदमी मधुमेह का मरीज, अब 35 वर्ष की आयु का आदमी हार्ट पेशेंट। ये कलयुग नहीं तो क्या। सुखदेव जी कहते हैं, वेद की ओर से कलयुग में व्यक्ति की उम्र निर्धारित की गई है। कलयुग में एक व्यक्ति को कम से कम 100 वर्ष तो जीना चाहिए, लेकिन 100 वर्ष का आदमी आपको लाखों में एक मिलेगा। 100 वर्ष में से 50 वर्ष तो हमारे सोते सोते निकल गए। 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात्रि मिलाकर 24 घंटे को ही हम एक दिन कहते हैं। 24 घंटे में 12 घंटे हमने सोने में बिता दिए, तो 100 वर्ष में से 50 वर्ष तो निकल गए। अब 50 वर्ष में 25 वर्ष स्त्री संग में निकल गया। ससुरारी प्यारी भये जब ते 25 वर्ष और रह गए, वो और संसार कार्यों में गए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का तो एक ही उपाय है राजन। तस्माद् भारत सर्वात्मा भवानीश्वर हरियम श्रोतव्य कीर्तव्यस्य स्मर्तव्यस्ताव्यम। जल्दी मरने वाले को तो परीक्षित एक ही काम करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, व्रता श्वास जन खोए, न जाने या श्वास की आवन होए न होए। जो श्वास निकल कर गया वो लौट कर आने वाला नहीं है। इसीलिए प्रत्येक परिस्थिति में चलते फिरते, उठते बैठते, रोते हंसते, नाचते गाते, खाते पीते, हर स्थिति में गोविंद का ही नाम लेना चाहिए, मेरे कन्हैया का नाम लेना चाहिए। देखो गोस्वामी तुलसीदास ने कितनी सुंदर बात लिखी है। कर सो कर्म करूँ विद्राना, मन राखूं जा कृपा निधाना। है नाना प्रकार के कर्मों को अपने हाथों से करते हुए संसार में इस मन को प्रभु के चरणों में लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जब तक ये मन गोविंद के चरणों में नहीं बंधेगा, तब तक हम संसार से पार नहीं हो सकते, और नहीं तो ये क्रम चलता रहेगा। दुनिया में जन्म लिया, दुनिया में ही मर गए, फिर आए इस दुख को भोगने, फिर दुख से छुटकारा नहीं तो फिर दोबारा से दुख तैयार हो गया। अरे इस दुख से हमें छुटकारा पाना है कि नहीं, ये सब मन ही तो करता है। मन ही हमें संसार में बांधता है और मन ही फिर इसे छुड़ाता है। तो हमें इस मन को उस तरफ ले जाना चाहिए जहाँ ना तो सुख है ना दुख है, सम है। हमें जो दुख हुआ तो हमारी उसमें इच्छा है, मन की कुछ इच्छा रखी हमने कि हमें कुछ ऐसा करना है। अगर नहीं हुआ तो उसमें दुख हुआ, अगर हो गया तो हमें सुख हुआ है, नहीं होगा तो दुख हुआ। तो सुख और दुख ये मन की इच्छाओं पर निर्धारित हैं, और जब हमारे अंदर इच्छाएं नहीं प्रकट होंगी, इच्छाओं का जन्म नहीं होगा, तो फिर जो दुख सुख है क्या, कुछ नहीं। इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी उस चीज़ का उपाय करना चाहिए जो हमारा जन्म होता है फिर मरण होता है, और ना ही तो हमारा जन्म होगा ना ही मरण होगा, ना ही हमें दुख होगा ना ही हमें सुख होगा। किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उस आनंद में ही समा जाना है, उस आत्म स्वरूप में ही इस मन को बनाना है। ये मन है क्या भटक रहा है, ये मन अलग है। जब तक इस मन को आत्म स्वरूप नहीं बनाओगे, आत्म स्वरूप माने इसे आत्मचिंतन नहीं होगा, आत्मबोध नहीं होगा इस मन को, तब तक ये आत्म स्वरूप बन नहीं सकता है, और नहीं तो ये भटकता रहेगा। इसीलिए सुखदेव ने जो कहा है वो सत्य है। परीक्षित ने जो प्रश्न किया था,
कि जल्दी मरने वाले के लिए यही एक उपाय है कि खाते पीते हंसते बैठते गाते नाचते हर समय परमात्मा का ये के स्मरण होता रहे। जो हमारी श्वास आ रही है और जा रही है, इस श्वास पर एक भी श्वास खाली ना जाए, उस पर परमात्मा का चिंतन होता रहे, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, तभी हम इस बंधन से मुक्त रह सकते हैं। ये है सबसे सुंदर बात।